डियर फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड मैं कुछ नहीं जानता सीरीज का तीसरा टॉपिक्स एपिसोड है, जिसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। यानी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीपीएससी निकालना चाहते हैं या निकालना चाहती हैं लेकिन अधिक जानकारी नहीं है बीपीएससी के बारे में और ऑलमोस्ट जीरो की स्थिति है, तो आपके लिए मैं नहीं जानता सीरीज चल रहा है, जिसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। सारा एपिसोड उसमें आपको दिख जाएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत अगर ली जाए तो आधी तैयारी हो जाती है। लेकिन अच्छी शुरुआत कैसे मिलेगी? चाहे खेल हो चाहे पढ़ाई हो, अच्छी शुरुआत का अर्थ है सबसे पहले तो मन में दृढ़ निश्चय कि हमें बीपीएससी निकालना है, अधिकारी बनना है, देश समाज राज्य परिवार सबको बताना है, दिखाना है कि हमारे अंदर भी कुछ है। और दूसरी अच्छी शुरुआत का अर्थ यह है कि आप जिसके साथ संगति बना रहे हैं, जिसके साथ उठना बैठना है, जिसके साथ आपका जीवन आगे बढ़ेगा, सफलताएं मिलेंगी, उसकी संगत कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है। मतलब ये कि आप किन किताबों के साथ इस एग्जामिनेशन के तैयारियों में लगेंगे, युद्ध स्तर पर तैयारियों में लगेंगे और फाइनली इसे निकालेंगे। तो आज बात करेंगे कुछ अच्छी किताबों की। किताबें कोई खराब नहीं होती, लेकिन उन्हीं में से अच्छी बुक्स को अपने अनुसार चुनना होता है, पढ़ना होता है, बार बार पढ़ना होता है। और हम अभी स्टार्ट में ही आपको कह दें, जितनी भी किताबें हम बताएंगे उसका पिक्चर हम लास्ट में डाल देंगे। जिन किताबों की चर्चा होगी यहां पर हम नहीं डालेंगे, लास्ट में उन किताबों का पिक्चर के साथ फोटो डाल देंगे ताकि आपको देखने समझने में सुविधा हो। बीपीएससी का जहां तक प्रश्न आता है उसमें किताबें 3 स्तर पर आपको पढ़नी होंगी। पहला सामान्य अध्ययन की बुक, दूसरा बिहार स्पेशल की बुक और तीसरा करंट अफेयर्स की बुक। पीटी मेंस इंटरव्यू 3 स्तर पर इसकी तैयारी करनी होगी। लेकिन पीटी और मेंस के लिए कुछ अच्छी किताबों को आपको पढ़ना होगा। उसके लिए आपको सामान्य अध्ययन के बुक्स पढ़ने होंगे, जिसमें सारे बुक्स होंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, और फिर बिहार स्पेशल का बुक होगा और फिर करंट अफेयर्स का बुक होगा। कुल मिलाकर पीटी में 150 क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव होता है, 1/3 कट जाएगा एक गलत पर। और मेंस 900 नंबर का होता है, जिस पर आपका मार्क्स बनता है, आपकी रैंकिंग बनती है। इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। फाइनल जो रैंकिंग बनता है वो मेंस और इंटरव्यू का 120 का, वो मेंस 900 नंबर, 120 नंबर का इंटरव्यू, इन दोनों को मिलाकर 1020 में आपकी रैंकिंग बनती है। आपको पद मिलता है, आपने कैसा स्कोर किया है उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा, पद मिलेगा, आप अधिकारी बनेंगे या बनेंगी। तो चलिए पहले किताबों की बात कर लेते हैं। क्योंकि सब कुछ तो अपनी जगह पे ठीक है, सारी जानकारी ठीक है, पढ़ना क्या है, किस बुक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए, जब भी किताबों की बात आती है, किताबें सारी अच्छी हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसे आप समझ रहे हैं। और पढ़ना है अंडरलाइन कर करके। एक रेड पेन लीजिए, एक ग्रीन पेन भी रखिए और अंडरलाइन कर करके पढ़िए। किसी को ग्रीन पेन से, किसी को रेड पेन से अंडरलाइन कीजिए, जहां जहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं या अच्छा विश्लेषण है। तो अलग से नोट्स बनाने में बहुत समय लग जाएगा। बहुत सारे लोग अलग से नोट्स भी बनाते हैं, वो भी अच्छा तरीका है। लेकिन तब जब आपके पास 10, 12, 14 घंटे हैं तब अलग से नोट्स बनाइए। लेकिन अगर आपके पास 2 ही 4, 8 घंटे हैं तब आप किताब पढ़िए, किताब में ही अंडरलाइन कीजिए, ताकि रिवीजन करने के लिए हम किताब को ही कॉपी मान लेंगे, उसी का रिवीजन करेंगे और तब अच्छा भी रहता है। उसके लाइंस पढ़ते समय दिमाग में बनते हैं, वो कई बार अच्छा रिवीजन हो जाता है। तो किताबों की बात हो रही है, किताबें कौन सा लें? सामान्य अध्ययन पढ़ना होगा सबसे पहले, तो जनरल स्टडीज जो पीटी और मेंस दोनों ही संदर्भों में होगा। सबसे पहले पीटी की बात कर लेते हैं। सदैव हम कहते हैं कि एक गाइड बुक आपको रखना होगा। एक गाइड बुक, गाइड बुक का मतलब है सारे सब्जेक्ट्स का सार, समरी एक ही बुक में आपको मिल जाएगा और उसमें सारे फैक्ट्स आ जाते हैं। कहें कि रस आ जाता है, निचोड़ आ जाता है एक गाइड बुक में। 3, 4, 5 अच्छे गाइड बुक्स हैं, लेकिन हम सदैव क्रॉन पब्लिकेशन का रितेश कुमार इसके लेखक हैं, उनकी बुक चलाते हैं। ब्लू कलर की बुक है, पिक्चर हम लास्ट में डाल देंगे। तो एक गाइड बुक हो गया। लूसेंट भी इसके पैरेलल है, घटना चक्र भी इसके पैरेलल है, और भी कई सारी किताब हैं, सब अच्छे हैं। अगर पहले से आप कोई बुक लिए हुए हैं आप उसी से पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं, लेकिन समझ कर पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए। हमारी बात जहां तक होगी, हम क्रॉन पब्लिकेशन की रितेश कुमार वाली बुक, सामान्य अध्ययन की, जीके लिखा होता है, सामान्य अध्ययन लिखा होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। तो एक गाइड बुक हो गया, उससे आपको तैयारी स्टार्ट कर देना है। अब दूसरी बात, केवल पीटी की तो तैयारी करना नहीं है, मेंस की भी तैयारी। आपके पास बहुत समय है, अभी एग्जामिनेशन में 8 महीना है। 30 सितंबर को पीटी का एग्जामिनेशन होगा, अप्रैल मई में इसकी वैकेंसी आएगी, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो अभी से पीटी और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहिए। तो कैसे चलेगा? एक गाइड बुक हो गया जो पीटी के आपके बहुत काम आएगा प्रीलिम्स के लिए। अब आइए कि अगर एग्जामिनेशन निकालना है, बिल्कुल निकालना है, तो प्रश्नों का लेवल काफी टफ हो गया है बीपीएससी में। पिछले 2-3 बार से बीपीएससी के प्रश्न अब काफी गूढ़ आ रहे हैं, डेप्थ आ रहे हैं, समझकर बहुत सारे प्रश्न विश्लेषणात्मक कैटेगरी के आ रहे हैं। इसलिए अच्छे से पढ़ना होगा, ग्रुप सी, ग्रुप डी वाले लेवल से नहीं। तो अच्छे से का मतलब है एक गाइड बुक भी पढ़ना होगा और सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस,
टेक्स्ट बुक भी पढ़ना होगा। टेक्स्ट बुक यानी एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, भारतीय भवन है, जो स्कूलों में कॉलेजों में किताबें चलती हैं उन्हें हम टेक्स्ट बुक कहते हैं, जो स्वतंत्र लेखकों के द्वारा डिटेल्स में लिखी होती है। तो ऐसा टेक्स्ट बुक भी आपको पढ़ना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा होता है एनसीईआरटी। 6 से लेकर 10 तक का पढ़िए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस 4 सब्जेक्ट्स के 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़ लीजिए। और हिस्ट्री 11th और 12th का भी पढ़ लीजिए। काम हो जाएगा, काम चल जाएगा, अच्छे से चल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक हो गया। इसके अलावा भी कुछ पैरेलल टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी है जो उस सब्जेक्ट विशेष में आपको एक्सपर्ट बना देगी। जैसे हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की आधुनिक भारतीय इतिहास की आती है, मॉडर्न इंडिया की। सबसे ज्यादा प्रश्न आधुनिक भारतीय इतिहास से आते हैं, तो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत अच्छी आती है। पिक्चर हम लास्ट में डाल देंगे। अच्छा, इसके अलग अलग सालों के एडिशन के अलग अलग फ्रंट के पिक्चर्स होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका काला, उजला, हरा, पीला, अलग अलग कलर में अलग अलग सालों में नया एडिशन आता है अपडेट होकर के। तो कलर से नहीं घबराना है। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का आधुनिक भारतीय इतिहास, राजीव अहीर इसके लेखक हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास, चलिए इतिहास भी हो गया। उसके बाद पॉलिटी में एक शानदार बुक है। अभी देखिए आप नए हैं, आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा अभी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ लीजिए तो कमाल का हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी में यानी भारतीय संविधान और राज व्यवस्था में हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। हम सब की बात कर रहे हैं, सारे बुक्स हिंदी इंग्लिश सब में है। एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, बाइबल है समान अध्ययन में पॉलिटी का बेस्ट बुक है एम लक्ष्मीकांत। अगर पढ़ सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बुक है। आपके गाइड बुक में भी इंडियन पॉलिटी रहेगा, लेकिन उसमें बहुत ही सार समरी होगा, वन लाइनर होगा। समझ कर पढ़ना है तो इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक आती है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी में देखिए वहां पर भी एक टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा। आपके गाइड बुक में भी है ज्योग्राफी, लेकिन इसे और स्ट्रेंथन करना, अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम श्योरली निकालना है। तो ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल जी की बुक आती है। इसमें हम आसान बुक बता रहे हैं। इसमें भी दूसरी माजिद हुसैन की बहुत अच्छी बुक आती है, लेकिन रहने दीजिए। महेश बर्णवाल जी की बुक आप ले सकते हैं ज्योग्राफी में, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही है, दोनों ज्योग्राफी है। महेश बर्णवाल इसके लेखक हैं, कॉस्मोस पब्लिकेशन से आती है। इस किताब का नाम है भूगोल समग्र अध्ययन। समग्र अध्ययन हम पिक्चर डाल देंगे लास्ट में। तो ये भी हो गया। ये 3 रखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। साइंस में आ जाइए, साइंस में आ जाते हैं। साइंस में हम भारी भरकम किताब नहीं बताएंगे। कई सारी भारी भरकम किताबें हैं जिसमें बहुत कंसेप्ट है, बस पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए। हम आपको इसमें भी थोड़ा सा शॉर्ट करके, लेकिन टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, और इसमें हमने एक साधारण बुक बताया है। वैसे तो लुसेंट की साइंस अच्छी बुक है, अगर आपके पास है तो आप उससे पढ़िए, लेकिन उसका हमने एक तोड़ निकाला है, थोड़ा आसान भाषा में, थोड़ा सा सैमराइज, थोड़ा सा गाइड वाले टेक्सचर में। और ये आती है अरिहंत की एनसीईआरटी नोट्स। ये नोट्स नहीं है, किताब का नाम ही नोट्स है, एनसीईआरटी नोट्स। आप इसे पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं। पिक्चर हम लास्ट में डाल देंगे। तो हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, और उसके बाद ज्योग्राफी हो गया। टेक्स्ट बुक, तो गाइड बुक के साथ ये टेक्स्ट बुक अगर आप मैनेज कर लेते हैं या कर लेती हैं तो शानदार हो जाएगा। आपका कंसेप्ट स्ट्रेंथन होगा, एग्जामिनेशन आपका शानदार ढंग से निकलेगा। बट बहुत सारे लोगों के पास समय का अभाव है, टाइम नहीं है। हमारी गृहिणियां भी हैं, छात्राएं भी हैं, टाइम की कमी हो जाती है। तब हम कहेंगे एक गाइड बुक ले लीजिए, स्पेक्ट्रम जरूर रखिए। हिस्ट्री से बहुत प्रश्न आते हैं, लगभग 25 से 30 प्रश्न आते हैं, तो स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा। और संभव हो तो ज्योग्राफी वाली बुक भी ले लीजिएगा। आप चाहें तो एम लक्ष्मीकांत अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि काफी वॉल्यूमिनस है, मोटा है, समझने में कई बार दिक्कत आती है, और उसके पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए। तो नए छात्र हो सकता है घबरा जाएं, तो हम उसका शॉर्टकट बता रहे हैं। उसके जगह पर आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सबका एनसीईआरटी 6ठी से लेकर 10वीं तक का आसान भाषा में लिखा है। तो अगर एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं, साथ में गाइड बुक पढ़ लेते हैं, काम चलेगा। लेकिन साथ में आपको स्पेक्ट्रम का इतिहास जरूर पढ़ना होगा। और अगर किसी तरह से मैनेज कर लिया एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी और ज्योग्राफी आपने महेश बर्णवाल का, तो शानदार हो जाएगा। और साइंस तो पढ़ना ही पढ़ना है, नोट्स वाला वो पढ़ना है, गाइड बुक के साथ उसे पढ़ना है, याद रखिए। तो ये तो हो गया आपका पीटी और मेंस का क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई। अब आइए बिहार स्पेशल पे आते हैं। बिहार स्पेशल की बुक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। बिहार स्पेशल की बुक्स में बहुत सिमिलरिटी है। चूंकि बिहार के इतिहास पर रिसर्च बहुत कम हुआ, इसलिए जो कंटेंट है वो मिलता जुलता है। सबसे पहले सबसे अच्छी बुक इम्तियाज अहमद की आई थी, लेकिन उसे अपडेट नहीं किया जा रहा, तो ये बुक थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो रही है। लेकिन अगर आपके पास पहले से है तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ सकती हैं। केबीसी नैनो की भी अच्छी बुक आती है बिहार स्पेशल में, बट वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। उसके बाद डॉक्टर संजय सिंह की बुक आई है अभी हाल ही में, हमने भी प्रेफर किया है, लेकिन ये भी मेंस को ध्यान में रखकर लिखी गई है। हालांकि पीटी के भी इसमें फैक्ट्स काफी हैं। अब हम आपसे कहेंगे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, विशेषकर जिसमें मेंस भी आ जाएगा, तो क्राउन का बिहार स्पेशल ले लीजिए, क्राउन का, या डॉक्टर मनीष रंजन का।
इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अगर आप ले लीजिए तो क्राउन का भी ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा, प्रीलिम्स के लिए उसमें ज़्यादा फैक्ट्स हैं। अच्छा, इन सारे बुक्स का फिर पैरेलल ऑब्जेक्टिव बुक भी है अलग से, जो बिहार स्पेशल बुक है, सभी राइटर का, सभी पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव का भी अलग से है। तो अगर पैसे हैं, ले सकते हैं, तो इन सब का वस्तुनिष्ठ भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है। हर चैप्टर के साथ उसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, केवल ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर पैसे नहीं है, वो भी लगभग 200 के आसपास पड़ जाएगा। अगर पैसे कम है तो आप केवल सब्जेक्टिव लीजिए, अंडरलाइन कर करके पढ़िए। क्रॉन वाला बिहार स्पेशल आप ले सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ कवर होगा। तो ये हो गया बिहार स्पेशल। अब आ जाइए करंट अफेयर्स। बड़ी समस्या, बहुत गंभीर समस्या। एक आपको लेना होगा मंथली और एक लेना होगा आपको वार्षिकी, ईयरली। समझ लीजिए, एक लेना होगा आपको मंथली और एक लेना होगा आपको ईयरली, वार्षिकी, क्योंकि दोनों का अपना अपना संदर्भ है। तो मंथली के लिए प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल या दृष्टि या विजन, कोई भी आप ले सकते हैं। सब अंग्रेजी में भी आता है, हिंदी में भी आता है, पॉइंट टू बी नोटेड। जो भी हम बुक्स बता रहे हैं, इंग्लिश हिंदी सब में अवेलेबल है। इंग्लिश वाले विजन का लेते हैं, मंथली जो आता है बहुत अच्छा होता है इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वाले प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, सबसे सही है, या फिर क्रॉनिकल भी ले सकते हैं। हम प्रेफर करते हैं पीडी, प्रतियोगिता दर्पण। एक ईयरली भी लेना होगा करंट अफेयर्स के लिए, ईयरली भी लेना होगा, वार्षिकी। और उसके लिए हम आपको अभी ओनली एक मैगजीन बताते हैं, और वो होता है एसपीडी का वार्षिकी, ब्लू कलर वाली। अच्छा, इसमें दो तरह की आती है, दो भाइयों में बंटवारा हुआ है, दोनों एक ही तरह के कलर में करंट अफेयर्स की मैगजीन लाते हैं, वार्षिकी, पॉइंट टू बी नोटेड। तो एसपीडी पब्लिकेशन ऊपर में जरूर देख लीजिएगा। तो करंट अफेयर्स भी हो गया, एक मंथली और एक ईयरली। प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, या क्रॉनिकल ले रहे हैं तो क्रॉनिकल आप लीजिए। इंग्लिश वाले विजन ले सकते हैं या दृष्टि ले सकते हैं, कोई और ले सकते हैं। हिंदी वाले पीडी लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण मंथली लेना शुरू कर दीजिए। अभी मार्च वाला मार्केट में आया है, येलो कलर का है, मार्च वाला अभी मार्केट में पीडी आया हुआ है। और एक आपको वार्षिकी लेना होगा। तो ये तो हो गया आप उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो नए हैं, फ्रेशर्स हैं, मैं कुछ नहीं जानता सीरीज के लिए। आपके लिए हम लगातार सीरीज लेकर चल रहे हैं। जो नए हैं बस इसे फॉलो कीजिए और तैयारी को स्टार्ट दीजिए और उसे स्पीड अप कीजिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि पीटी के साथ मेंस की भी तैयारी करना है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।